हेलो, जानते हैं आप हिंदी व्याकरण में, जानते हैं आप भाषा जो हमेशा एग्जाम में आता है और आएगा, तो इसलिए इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसको मैं आपको बता दूंगा और आप लोग उसको जानिए। आप सबसे पहले जानते हैं आप भाषा किसे बोलते हैं। तो भाषा की सबसे बड़ी भाषा जान लेते हैं आप, यानी हम जो भी बोलते हैं, तो जो मनुष्य होते हैं आपस में बातचीत करते हैं उसी को भाषा बोलते हैं। देखिए आप भाषा, ठीक है आप, भाषा वह माध्यम है। देखिए आप, भाषा वह माध्यम है, वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी बातों, विचारों या भावनाओं को एक दूसरे के सामने व्यक्त करता है। ठीक है लोग, और देखिए आप, तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी बातों या विचारों या भावनाओं को एक दूसरे के सामने व्यक्त करता है। ठीक है लोग, तो भाषा या तो लिख कर या तो बोलकर, दो तरह से उसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है जी, मनुष्य अपनी भावनाओं को दो तरह से व्यक्त करता है, एक तो बोलकर, दूसरा पर लिखकर। तो जानिए आप, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी बातों या विचारों को या भावनाओं को एक दूसरे के सामने व्यक्त करता है। ठीक है, भाषा के देखिए आप, भाषा के अब उसके भी कुछ रूप होते हैं। तो भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। तो भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन होते हैं जानिए आप। पहला होता है, देखिए आप, पहला होता है लिखित भाषा। क्या होता है? मौखिक भाषा। क्या होता है जी? मौखिक भाषा होता है। पहला होगा मौखिक भाषा। देखिए लोग, दूसरा जो होता है वो होता है लिखित भाषा। क्या होता है जी? लिखित भाषा होता है। और जो तीसरा होता है वो होता है सांकेतिक भाषा। क्या होता है जी? सांकेतिक भाषा होता है। सांकेतिक भाषा होता है। ठीक है जी, ये भाषा के 3 रूप होते हैं। ये लोग अब जानते हैं आप मौखिक भाषा के बारे में। आपको देखिए लोग, मौखिक भाषा क्या है? आपको मौखिक भाषा, देखिए आप, मौखिक भाषा वह भाषा है, वह भाषा जिसको बोली व सुनी जाती है। वह भाषा जिसको बोली व सुनी जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है लोग, तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो वह भाषा जिसको बोली व सुनी जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जिसको बोली व सुनी जाती है उससे क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। यानी मौखिक भाषा में आपको सिर्फ आवाज़ें सुनाई देती है और कोई बोलता है वो आपको सुनाई देती है और आप बोलते और सुनते हैं। तो मौखिक भाषा में सिर्फ आप बोल सकते हैं और सुन सकते हैं, इसमें ध्वनियाँ दिखाई नहीं देती है, सिर्फ सुनाई पड़ती है। तो इतना आप लोग जान गए हैं। अब जानिए आप लिखित भाषा किसे बोलते हैं। लिखित भाषा किसे बोलते हैं? तो आइए जानते हैं। दूसरा था लिखित भाषा।
क्या होता है जी? लिखित भाषा। लिखित भाषा। तो वह भाषा जिसको लिखी व पढ़ी जाती है, वह भाषा जिसको लिखी व पढ़ी जाती है उसे क्या बोलते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा कहते हैं। हम जो लिख रहे हैं यही क्या है? लिखित भाषा है। तो वह भाषा जिसको लिखी व पढ़ी जाती है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। हम जो लिख रहे हैं वो क्या? लिखित है। जो बोल रहे हैं वो क्या? मौखिक है। जो लिखते हैं, देखिए आप, तो एक बात और देखिए आप, मौखिक भाषा, लिखित भाषा को लिखी व पढ़ी जाती है, इसमें हमको अक्षर दिखाई देते हैं। इसमें ध्वनि आपको दिखाई देती है। देखिए लोग, लिखित भाषा में तो इसको लिखी पढ़ी जाती है, और इसमें देखिए लोग एक बात देखिए आप, इसमें अक्षर, इस भाषा देखिए आप, इस भाषा में जो अक्षर होते हैं, अक्षर दिखाई देते हैं। दिखाई देती है। इस भाषा में अक्षर जो होती है उसको देखी जाती है आपको। मान लीजिए आप लोग को यहाँ पर अक्षर दिखाई नहीं दे रही है, ये क्या? लिखित भाषा है। ठीक है। आइए आप सांकेतिक भाषा जानते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जाता है भाषा कितने रूप? तो 3 रूप। तो भाषा के 3 भेद, लिखित, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब जानते हैं आप तीसरा में आप सांकेतिक भाषा। क्या जानते हैं आप? तीसरा में जानते हैं आप सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। देखिए लोग, इस भाषा को संकेत के द्वारा समझा जाता है। इस भाषा को संकेत के माध्यम से समझा जाता है। समझा जाता है। आप ये गूंगे लोग जो होते हैं ना, इस भाषा का प्रयोग करते हैं, सांकेतिक भाषा का। ठीक है। तो उन लोग के लिए भी एक शिक्षा होती है, उन लोग के लिए भी एक संकेत होता है, और उसी के माध्यम से लोग जानते हैं और बोलते हैं। ठीक है जी। आइए आप अब सबसे पहले एक बात और जानिए। यहाँ पे एक बात और देख लेते आप। भाषा में जो आप हिंदी भाषा है, जो हमारी हिंदी भाषा का अपनी क्या जी? लिपि है। क्या जी? लिपि है। तो हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि है। कौन जी? देवनागरी लिपि है। ठीक है लोग, हिंदी भाषा जो है क्या जी? देवनागरी लिपि है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षा पूछ देता है हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है जी? तो हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। ठीक है, ये आपको पूछा जाता है। अब आपको क्वेश्चन बनते हैं आप और कि हिंदी भाषा की, आपको परीक्षा में पूछा जाता है हिंदी भाषा कौन सी लिपि है? कौन सी लिपि है? तो हिंदी भाषा की, देखिए आपको हिंदी भाषा की आपको एग्जाम में परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप लोग भरना देवनागरी लिपि। कौन भरना है जी? देवनागरी लिपि। जो दाएं से बाएं की, जो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। क्या? जो बाएं से, ये बायां है, बायां से दाएं की ओर लिखा जाता है, तो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है देवनागरी लिपि। तो हिंदी भाषा कौन सी लिपि है जी? तो देवनागरी लिपि है। ठीक है। अब जानिए आप, अब आपके एक और इसमें क्वेश्चन पूछा था आपसे कि भाषा के
कितने रूप होते हैं, कितने रूप होते हैं? तो भाषा के आप लोग बता देना, आप लिखी लो। तो आपके आंसर में आपको ऑप्शन देगा, तो आपको 3 लगाना है, 3, क्योंकि भाषा के 3 रूप होते हैं, आप लोग जान चुके हैं। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, दूसरा जो होता है कुछ होता है, दूसरा लिखित भाषा, लिखित भाषा, और जो तीसरा होता है वो होता है सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। तो ये आपसे पूछे जाते हैं। एक बात और, आपसे एक क्वेश्चन और पूछी जा सकती है आपसे, बताइए जिस भाषा को लिखा जाता है उसमें क्या बोलते हैं? तो आपको उसमें लगाना है लिखित भाषा, और लिखित भाषा। और जिस भाषा को बोली और सुनी जाती है उसका बोलते हैं, आपको इस तरह पूछा जा सकता है। तो आप उसमें भरिएगा मौखिक भाषा, क्योंकि मौखिक भाषा को लिखी और सुनी जाती है, और लिखित भाषा को लिखी और पढ़ी जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। थैंक्स। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।